परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1106 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 1। पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस के द्वारा भेजी गई पहली पत्री के अंतिम अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। अध्याय 5 में पौलुस एक नया विषय लेकर आ गया है। इस अध्याय के 11 पद तक प्रभु का दिन नामक विषय पर चर्चा चल रही है। प्रभु का दिन धरती पर परमेश्वर के आने वाला प्रकोप के दिनों को सूचित करता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद से हमें यह सूचना मिलती है कि परमेश्वर के उन प्रकोप के दिनों की जानकारी थिस्सलुनीकी विश्वासियों को मिल चुकी थी। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है कि समयों और कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखने का प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर के वचन के गहरा अध्ययन में समय और काल का महत्वपूर्ण स्थान है। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं से लेकर प्रभु यीशु मसीह एवं उनके पवित्र प्रेरित लोग तक समय और काल के संबंध में सूचित करते हुए हम वचन में देखते हैं। उदाहरण के लिए दानियेल 2:21, प्रेरितों के काम 1:7, पहला थिस्सलुनीकी 5:1 जो पद हम प्रारंभ में पढ़े हैं आदि पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के वचन के गहरा अध्ययन यदि आप करें तो आपको एक बात अवश्य समझ में आएगी कि संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं ये सब अचानक या आकस्मिक रूप में घट नहीं रही हैं, बल्कि पहले से निर्धारित एक योजना के अंतर्गत इन सभी घटनाएं घट रही हैं। बाइबल एक नई धरती और आकाश की सृष्टि में शुरू होकर एक और नई धरती और आकाश की बात कहकर समाप्त हो जाती है। एक प्रकार कहने से जहां शुरू हुआ था वहीं पर ही आकर समाप्ति भी हो जाता है। इस बीच कई घटनाएं होने की है, स्वर्ग में और धरती पर भी। इन सभी घटनाएं कब होनी है और कहाँ होनी है ये सब पहले से सृष्टिकर्ता के द्वारा निर्णय लिया गया है, निर्धारित किया गया है। समय शब्द किसी विशेष घटना होने हेतु परमेश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित विशेष समय को सूचित करता है। उदाहरण स्वरूप कहूं तो मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर का मनुष्य अवतार, उनकी मृत्यु आदि का समय पहले से निर्धारित था। यशायाह अध्याय 7 पद 14 से 16 तक, मत्ती अध्याय 1 पद 17, 22, 23, दानियल 9 की 25 और 26, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 3 और 4। काल बाइबल में ज्यादातर कुछ वर्षों को या निर्धारित समय सीमा को दर्शाता है जिसके अंतर्गत परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कुछ घटनाओं को होनी है। उदाहरण के लिए महाक्लेश काल अथवा ग्रेट ट्रिबुलेशन 7 वर्षों के लिए निर्धारित धरती पर परमेश्वर के प्रकोप के काल होंगे। दानियल 9:27, प्रकाशित वाक्य 11 की 3, 12 की 6। बाइबल में इस प्रकार के कई समय और काल का जिक्र है, और यदि आप इन समयों और कालों का अध्ययन करें और दुनिया के इतिहास का भी अध्ययन करें तो मानव इतिहास में परमेश्वर का भागीदारी देखकर आप ताज्जुब हो जाएंगे। बाइबल में उन सभी घटनाओं का जिक्र है जो धरती पर विशेष तौर पर हुई है, चाहे वो राजाओं का पदस्थापना हो, राजाओं का निष्कासन हो, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो, जैसे बाबिलोन साम्राज्य, पारसी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, रोम साम्राज्य और उसका अंत, इस सब का जिक्र आप बाइबल में देख सकते हैं। और ये बात जब बाइबल से आप समझ जाते हैं आप अवश्य जानेंगे कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। प्यारो, बाइबल मनगढ़ंत कहानियों को लिख कर रखी गई एक कथा पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए मैं इस पुस्तक को बहुत प्यार करता हूं। भोजन है आत्मा में भूखे को ये, पानी है आत्मा में प्यासे को ये, भोजन है आत्मा में भूखे को ये,
पानी है आत्मा में प्यासे को ये, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये। पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये। क्या है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीपक राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन। इसमें ना केवल इस संसार का इतिहास है, परंतु मनुष्य जीवन को बदलने और परमेश्वर के साथ संगति में लाने हेतु सभी अनिवार्य आत्मिक बातें भी हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें अपना वचन दिया। जो गाना अभी मैं गाया, यदि आप सुनना चाहते हैं, यूट्यूब में जाकर जेबी के साइमन नामक जो पेज है उसमें जाए और उसमें यह है वचन, प्यारा वचन नामक ये गीत पोस्ट किया हुआ है, आप सुन सकते हैं और परमेश्वर का वचन का वो मीठास उस गीत के द्वारा आप चख सकते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।